नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा आईजीएल के बारे में, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया सर आईजीएल के जो फिलहाल का जो सिनेरियो है, फिलहाल का जो प्राइस रेंज चल रहा है, क्या इस प्राइस रेंज से बाई करूं, क्या सर इस लेवल से मैं फिर से एवरेज करूं, क्योंकि मेरा बाई बहुत ऊपर है। तो इस तरीके से बहुत कमेंट्स आ चुके हैं, तो इसीलिए मैं आज इस कंपनी के बारे में बात करूंगा और टेक्निकल चार्ट पैटर्न के बारे में बताऊंगा कि कौन सा लेवल है जिस लेवल से आप इस कंपनी के बारे में मतलब फिर से बाइंग और एवरेज करने का सोच सकते हैं। देखिए, फिर भी मैं पहले डिस्क्लेमर जरूर दूंगा, मेरे कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आप कमेंट किया तो इसीलिए मैं आपको मतलब एक स्ट्रेटेजी दिखाऊंगा, जिस स्ट्रेटेजी को आप देखकर एक बार रिसर्च करिए, उसके बाद आपको लगे हाँ उस स्ट्रेटेजी में मतलब उस जगह से आपको इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो चलो देख लेते हैं एक एक करके पूरा डिटेल्स। तो सबसे पहले मैं कंपनी के वेबसाइट के ऊपर जाना चाहूंगा, क्योंकि कंपनी के वेबसाइट से आपको पता चलेगा कंपनी कौन सा फील्ड में काम कर रहा है। तो पहले आप खुद ही देख सकते हैं, इंद्रप्रस्था जो गैस लिमिटेड है, मतलब जिसको नाम आप आईजीएल से जानते हैं, आईजीएल के नाम से जो जानते हैं, इंद्रप्रस्था गैस लिमिटेड, जो देखा जाए तो एक गैस डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते हैं। और इसका प्रोजेक्ट कौन सा है आप देख सकते हैं, पीएनजी, मतलब पीएनजी मतलब पाइप्ड नेचुरल गैस, इसके ऊपर भी कंपनी काम करता है। तो घर घर में आप पाइप के माध्यम से नेचुरल गैस पहुंचा जा रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात, कंपनी काम कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए यहाँ पे देखिए कॉम्प्रेस नेचुरल गैस, मतलब सीएनजी के ऊपर, मतलब जो गाड़ियां चलते हैं सीएनजी के माध्यम से, जो गैस के माध्यम से गाड़ियां चलते हैं, तो उसको कंपोज्ड नेचुरल गैस बोला जाता है, सीएनजी। और साथ ही साथ यहाँ पे देखिए कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल यूजेस, मतलब कमर्शियल के ऊपर भी जितने सारे गैसेस लगते हैं, तो उसके भी इसी कंपनी प्रोवाइड करते हैं। तो कंपनी का बिजनेस मॉडल बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस है, क्योंकि सीएनजी और पीएनजी, साथ ही साथ देखा जाए तो कमर्शियल इंडस्ट्रियल में जो गैस यूज किया जाता है, वो सबसे ज्यादा डिमांडेबल जरूर है, हमेशा के लिए डिमांडेबल पहले से भी रहा था, अभी भी है और फ्यूचर में भी रहने वाला है। तो देखिए, एक्चुअली नेचुरल गैस के जो डिस्ट्रीब्यूशन जो कंपनी है, जो मतलब आईजीएल जिसका नाम आप जानते हैं, क्या इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए? तो चलो मैं आपको इसको पूरा डिटेल्स यहाँ पे दिखा सकता हूँ आपको। तो आप एक बार चार्ट पैटर्न के ऊपर आइए। तो पहले आप चार्ट पैटर्न देखेंगे तो पुराना जो इसका जो हिस्ट्री था आप देखेंगे, तो कंपनी स्टार्ट हुआ था अराउंड अराउंड 2009 के आसपास। तो तब इसका प्राइस रेंज था अराउंड 120 के आसपास। उसके बाद स्टॉक में कितना शानदार रैली देखने को मिला और स्टॉक भागा था अराउंड 1600 के आसपास। तो आप कहेंगे सर यहाँ पे तो बहुत ज्यादा, मतलब 16 गुना तक कंपनी आपको, 15 से 16 गुना तक आपको रिटर्न कंपनी दे चुके हैं। तो उसके बाद स्टॉक में यहाँ पे क्यों गिरावट हुआ? देखिए, यहाँ पे गिरावट होने के कोई पीछे मतलब कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं है, सिर्फ यही पॉइंट है कि कंपनी ने स्प्लिट और बोनस लेके आया था। चलो क्या लेके आया था आपको मैं अभी दिखा देता हूँ। तो आप देखेंगे तो देखिए कंपनी स्प्लिट लेके आया था कि कहा 1:5 रेशियो का, मतलब 1:5 रेशियो का स्पीड लेके आया था। तो इसलिए पहले 10 रुपये का फेस वैल्यू था, अभी 2 रुपये इसको फेस वैल्यू दिखा रहा है। तो इसी के कारण स्टॉक में यहाँ पे एडजस्टमेंट हुआ था, प्राइस को एडजस्टमेंट किया गया था। देखिए, जब कंपनी के स्प्लिट किया जाता है तो और साथ ही साथ बोनस दिया जाता है, तो उसके हिसाब से कंपनी का प्राइस एडजस्टमेंट हो जाता है। तो देखिए, एडजस्टमेंट होने के बाद कंपनी का प्राइस जो है वो लो किया था अराउंड अराउंड 200 के आसपास, 200 के आसपास कंपनी लो किया था। और आज कितना चल रहा है? अराउंड 350 के आसपास। तो कंपनी बहुत दिनों तक एक साइड बेसिस पैटर्न में चल रहा है, उसी रेंज में चल रहा है जिस रेंज में कंपनी पहले काम कर रहा था। तो अभी तक बहुत दिनों तक, मतलब 2018 से देखा जाए तो कंपनी आज तक, तो अभी तक कंपनी एक साइड बेसिस पैटर्न में ही चला है। तो क्या फ्यूचर में इस कंपनी फिर से वो 1600 का रिकॉर्ड ब्रेक कर पाएंगे, क्या फिर से वो 1600 रिकॉर्ड तक जा पाएंगे? तो इस तरीके से बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया। तो चलो मैं आपको इस कंपनी का फंडामेंटल जिसके बारे में बात करूंगा, वहां से आपको पता लग जाएगा कि एक्चुअली कंपनी जाएगा कि नहीं जाएगा। तो देखिए, एक बात मैं जरूर कहूंगा, कंपनी 200 डेज, यहाँ पे जो 200 डेज ईएमआई है, तो उसके नीचे कंपनी ट्रेड कर रहा है। तो मेरे हिसाब से एक नया जो यहाँ पे जो बिग बिग यहाँ पे सपोर्ट जोन है, जिस सपोर्ट जोन के कारण फिर से एक रिकवरी देखने को मिला, एक ट्रेंड देखने को मिला, मेरे हिसाब से इस सपोर्ट जोन तक आ चुके हैं, मतलब आ सकता है, जिसका अराउंड अराउंड प्राइस रेंज आपको 225 रुपीज के आसपास आपको देखने को मिलता है। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर आपको फोकस रखना चाहिए, क्योंकि कंपनी के आप बाकी डिटेल्स चेकआउट करेंगे तो कंपनी का फंडामेंटल डिटेल्स के बारे में बात करें तो कंपनी आईजीएल ऑल्सो सप्लाई, मतलब कंपनी जो गैस सप्लाई देते हैं,
देखिए बहुत सारे सप्लाई जगह है। कंपनी का मेन एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूट है दिल्ली में, न्यू मतलब दिल्ली में कंपनी बिजनेस स्टार्ट किया था और दिल्ली में ही कंपनी का सबसे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन एरिया है। साथ ही साथ कंपनी और भी बहुत जगह पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जैसे नोएडा हो गया, यहाँ पे देखिए ग्रेटर नोएडा हो गया, गाजियाबाद हो गया, यहाँ पे देखिए हापुड़ हो गया, यहाँ पे देखिए गुड़गांव हो गया, यहाँ पे बहुत सारी जगह है। यहाँ पे देखिए समलिया हो गया, कानपुर हो गया, यहाँ पे देखिए मुजफ्फरनगर हो गया, बहुत सारी जगह है। आप देख सकते हो और भी हरिपुर हो गया, राजस्थान हो गया, तो बहुत सारे जगह पे कंपनी अभी डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। तो कंपनी का जो बिजनेस का मॉडल्स है मैं आपको पहले दिखा चुका हूँ, अभी दिखना है कंपनी का फंडामेंटल डिटेल्स किस तरीके से है। तो कंपनी का मार्केट कैप है जो है वो 25,000 करोड़ से भी ज्यादा है। कंपनी का मार्केट कैप देखा जाए तो एक लार्ज कैप टाइप कंपनी आप बोल सकते हैं। कंपनी का कुछ चीज मुझे बहुत पॉजिटिव लगा, जो है कंपनी का पी रेशियो। कंपनी का इंडस्ट्रीज पी रेशियो से थोड़ा सा ज्यादा है, फिर भी कंपनी का पी रेशियो 15 से 30 के आसपास ही है, तो इसका मतलब कंपनी एक बेस्ट लेवल में है इसका पी रेशियो। तो कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड मुझे शानदार जगह पे देखने को मिला, 20 के ऊपर है, मतलब एक शानदार लेवल में है। और कंपनी का जो कर्जा है वो बहुत कम है, मैं पहले आपको बता चुका हूँ। कंपनी डेट फ्री कंपनी है, तो डेट फ्री कंपनी होने के नाते कंपनी का परफॉर्मेंस आपको हमेशा अच्छी तरीके से देखने को मिलेगा। कंपनी 1500 करोड़ का हर साल कंपनी प्रॉफिट कमा रहा है, लास्ट साल कंपनी 1500 करोड़ का प्रॉफिट किया। और कंपनी का देखिए फ्री कैश फ्लो अराउंड 562 करोड़ है, तो हाथ में कैश भी अच्छा खासा है। अगर कंपनी नया प्रोजेक्ट करने के लिए कोई मशीनरी खरीदारी करने वाले है कि नया प्रोजेक्ट करने वाला है, तो उसके लिए इस पैसे को वो रीयूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे कंपनी का मतलब इन्वेंटरी डे ओनली 4 दिनों के अंदर कंपनी प्रोडक्शन कर रहा है, तो बहुत तेजी से प्रोडक्शन हो रहा है। मगर कंपनी का जो पैसा हाथ में आ रहा है वो अराउंड 25 डेज लग रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम पीरियड है, फिर भी कंपनी का प्रोडक्शन जल्द से जल्द हो रहा है। प्रोमोटर के पास 45% होल्डिंग है, और कंपनी का ईपीएस मतलब अर्निंग पर शेयर 21 रुपीज है। कंपनी का प्रोमोटर कोई भी शेयर प्लेजिंग नहीं रखा, मतलब कोई भी गिरवी नहीं रखा, ये एक बड़ा पॉजिटिव पॉइंट माना जाता है। कंपनी के जो रिजल्ट के बारे में बात करूँ, चलो पहले आपको कंपनी का कंपटीटर दिखा दूं। तो देखिए गैस डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्रीज में अदानी टोटल गैस नंबर 1 पहले भी है, अभी भी है, बाद में भी रहेगा, क्योंकि इसका मार्केट कैप देख लीजिए 2 लाख करोड़ से भी ज्यादा है, 2,60,000 करोड़ के आसपास है। और उसके बाद गेल जो गवर्नमेंट कंपनी है, उसके बाद पेट्रोनेट एलएनजी वो भी गवर्नमेंट कंपनी है, और उसके बाद देखिए इंद्रप्रस्थ गैस। तो देखा जाए तो इंद्रप्रस्थ गैस का परफॉर्मेंस सबसे अच्छा आपको दिखेगा, क्योंकि जितने सारे कंपनीज का डेप्थ है, डेप्थ ऑफ इक्विटी है, आप सबसे देखेंगे तो सबसे कम डेप्थ ऑफ इक्विटी किसके पास है, इंद्रप्रस्थ गैस मतलब आईजीएल के पास है। तो मेरे इसीलिए मैं इस कंपनी के ऊपर ज्यादा फोकस रखता हूँ, मुझे इस कंपनी ज्यादा अच्छे लगते हैं। कंपनी का क्वार्टर बेसिस रिजल्ट नहीं, डायरेक्ट मैं आपको ईयर ऑफ ईयर बेसिस रिजल्ट दिखा दूं, तो कंपनी हर साल में खुद का जो सेल्स का रिपोर्ट है वो पॉजिटिव कोशिश करता है हमेशा पॉजिटिव ले जाने के लिए। तो इस बार भी कंपनी 7,000 करोड़ तक पहुंच चुके हैं। कंपनी के एक्सपेंस को कंपनी अच्छी तरीके से कंट्रोल करते हैं, तो और उसके बाद कंपनी का तो कर्जा ना के बराबर है, तो इसीलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट शानदार देखने को मिला। देखिए यही चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब कंपनी का प्राइस रेंज आपको सस्ते में मिल रहा है और उस कंपनी का परफॉर्मेंस आपको बेस्ट लेवल में देखने को मिलता है, तो देर किस बात की, तो उस कंपनी के ऊपर तो आपको टूट पड़ना चाहिए। देखिए मैं फिर भी कोई आपको बता रहा हूँ कि मैं कल जाके आप टूट मत पड़ना, क्योंकि कंपनी के ऊपर एक बार स्टडी जरूर करना, उसके बाद टूट पड़ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का सेल्स ग्रोथ भी अच्छे है, प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छे है, रिटर्न ऑफ इक्विटी भी अच्छे है, कंपनी रिटर्न भी आपको शानदार दिया। हाँ, एक साल में 35% का लॉसेस दिया, इसी का तो फायदा आपको उठाना है, क्योंकि लॉसेस जब कंपनी, देखिए मैं नहीं, जितने सारे बड़े इन्वेस्टर है उनका कहना है कि अगर आपके पास बेस्ट कंपनी है, अगर किसी भी कंपनी के ऊपर आपको भरोसा है और उसका मैनेजमेंट के ऊपर आपको भरोसा है, वो कंपनी फ्यूचर में आपको मल्टी बिगर रिटर्न दे सकते हैं, तो वो कंपनी के ऊपर अगर आपको सस्ते में कोई प्राइस मिल रहा है तो उसके ऊपर आप जरूर निवेश करिए। ये मेरे कहने का मतलब नहीं है, ये दिग्गज इन्वेस्टर वॉरेन बफेट जी उन्होंने खुद कहा है, जो वर्ल्ड के नंबर 1 इन्वेस्टर है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 10 साल में कंपनी 22% और 5 साल में 12%, 3 साल में 6% तक रिटर्न दिया। ओवरऑल बात करूँ आपको तो 12% तक एवरेज रिटर्न आपको मिल ही जाएगा इस कंपनी से। तो कंपनी का जो अनाउंसमेंट है, कंपनी स्प्लिट भी दिया, डिविडेंड भी कंपनी हर साल में एक एक बार करके डिविडेंड देता है। साथ ही साथ कंपनी में पॉजिटिविटी इसीलिए मैं जरूर कहता हूँ क्योंकि प्रोमोटर, देखिए एफआईएस ने तो बहुत सारे कंपनीज के ऊपर माल बेचा, मगर इस कंपनी के ऊपर उतना ज्यादा माल यहाँ पे नहीं बेचा। पहले भी 22% था, अभी अराउंड अराउंड 20% तक होल्डिंग है। कंपनी के पास 16% डीएस के पास होल्डिंग था, अभी भी 16% होल्डिंग है। गवर्नमेंट के पास 5% था, अभी भी 5% है। और पब्लिक के पास 10% था, अभी 13% हो गया। प्रोमोटर के पास पहले 45% था, अभी भी 45% है। तो ओवरऑल सबके पास इस कंपनी की हिस्सेदारी है, इसीलिए कंपनी के ऊपर लोगों को भरोसा है। तो आप भी इस कंपनी के ऊपर भरोसा करने के लिए एक बार स्टडी करिए, उसके बाद निवेश करने के लिए सोचिए। और मेरे हिसाब से आपको एक
चांसेस मिला है, जो कंपनी का प्राइस अराउंड अराउंड 500 के आसपास देखने को मिला था और वो भी अभी आपको 350 में मिल रहा है। तो अराउंड आपको 30% तक लॉसेस कंपनी अभी दे रहा है, तो इस 30% डिस्काउंट में इस कंपनी के ऊपर आपको जरूर फोकस रखना चाहिए। तो बाकी आपकी मर्जी, एक बार स्टडी करना, उसके बाद निवेश करने के लिए सोचना। तो आशा करता हूँ सारा जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करना और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए।